असम चुनाव के बीच राहुल गांधी और हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच जबरदस्त तरीके से लड़ाई देखने के लिए मिल रही है। और ये लड़ाई बड़ी एक तरफा है। और एक तरफा क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी तो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक एक से आरोप लगा रहे हैं। उनके खिलाफ एकदम सड़क छाप मवाली जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा है जो राहुल गांधी को कोई तूल नहीं दे रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और यह देखकर राहुल गांधी और भी ज्यादा बौखला रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत इस असम चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि 12 साल पहले से जुड़ी हुई है। एबीसी हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फिर मुद्दे पे बात करते हैं। 2013-14 में हिमंता बिस्वा शर्मा की कांग्रेस के साथ खींचतान शुरू हो गई थी। यह वो दौर था जब 2014 में गौरव गोगोई की राजनीति में एंट्री हो गई थी। उन्हें सांसद के तौर पर टिकट भी दिया गया था और वो जीतकर लोकसभा भी पहुंच गए थे। इस वक्त अगर कोई असम कांग्रेस में सबसे मजबूत चेहरा था तरुण गोगोई के अलावा, तो वो हिमंता बिस्वा शर्मा थे और वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार माने जाते थे। लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से वही किया। उन्होंने टैलेंट को दरकिनार कर दिया और तवज्जो किसे दी? जो चमचागिरी करता था। गौरव गोगोई को उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा को यह बात बहुत देर नहीं लगी समझने में। वो समझ गए कि यहां पर अब एक परिवार विशेष के बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा है और असम का अपमान किया जा रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ फिर वो वाला इंसिडेंट हो गया, पिड्डी की बिस्किट वाला। राहुल गांधी से मिलने गए थे कुछ असम कांग्रेस के नेताओं के साथ। राहुल गांधी और उनका कुत्ता, पालतू कुत्ता पिड्डी, बिस्किट खा रहा था। तो जिस थाली से, जिस प्लेट से पिड्डी बिस्किट निकालकर खा रहा था, वही प्लेट राहुल गांधी ने असम कांग्रेस के नेताओं के सामने बढ़ा दी। कुछ कांग्रेस नेताओं ने वो बिस्किट खा ली। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इंकार कर दिया और कहते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने उसी दिन तय कर लिया था कि अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ने वाले और भी नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जितिन प्रसाद हैं, गुलाम नबी आजाद हैं। मैं तो उन नेताओं के आपको नाम बता रहा हूं, जैसे जितिन प्रसाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी में आज एक अच्छी पोजीशन में है। लेकिन राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो पूरी भड़ास है, सबसे ज्यादा जो उनका बौखलाहटपन नजर आता है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्यों नजर आता है? क्योंकि आज हिमंता बिस्वा शर्मा महज 10 से 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक है। आज हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे देश में विख्यात हैं। पूरे देश में उनकी लोकप्रियता है। मध्य प्रदेश में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, पूरे देश के किसी भी कोने में जिन चेहरों की सबसे ज्यादा डिमांड होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद, उनमें योगी आदित्यनाथ रहते हैं और फिर हिमंता बिस्वा शर्मा रहते हैं। 10 से 12 सालों में हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो जनता के बीच में अपनी जगह बनाई है, ऐसा प्यार राहुल गांधी को भी कभी नहीं मिला सत्ता में रहते हुए। और हिमंता बिस्वा शर्मा की एक और खास बात है, जितना 10 से 12 सालों में उन्होंने अकेले इस गांधी परिवार को रगेड़ा है, उतना शायद दूसरा कोई नेता आज तक रगेड़ नहीं पाया। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये वो वाली यात्रा थी जो इन्होंने एक और निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा जो 2 थी इनकी, राहुल गांधी की। इस दौरान राहुल गांधी को साफ तौर पर कह दिया था किसने? हिमंता बिस्वा शर्मा ने, कि आप अगर असम में आओगे, एंट्री लोगे, तो आपको जेल भेज देंगे। और यहां से शुरू हुई थी ये जेल भेजने वाली कहानी। तब से राहुल गांधी बदला ले रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा से कि भाई आपने मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया? मैं तो राजा, मैं बादशाह मुगल, बादशाह हिंदुस्तान, मेरे खिलाफ थोड़ी ना आप जेल जाने का फरमान सुना सकते हैं। तब के बाद से राहुल गांधी जब असम जब गए, उन्होंने कहा कि मैं हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल में डालूंगा। अरे जेल में डालोगे ये अच्छी बात है, लेकिन किन आरोपों पर डालोगे? कौन से जुल्म के आधार पर डालोगे? कौन सा गुनाह किया हिमंता बिस्वा शर्मा ने? अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलवा दिया, इस जुल्म पर जेल डालोगे? या आईएसआई एजेंट होने के सबूतों के साथ आपके सहयोगी
गौरव गोगोई की पोल खोल दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इस एवज पर जेल डालोगे? या बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम में घुसने से रोक दिया? जेल डालने के लिए आपको कुछ बहाना तो बताना होगा ना, वो आपके पास है नहीं। अब बीते दिनों ये पूरा मामला निकल कर आया जब राहुल गांधी ने मवाली वाली भाषा का इस्तेमाल किया। मुझे तो समझ में नहीं आता है, लोग कहते हैं कि भाई जो बड़े घर का व्यक्ति रहता है, बड़े घर का इंसान रहता है, खानदानी जो रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। वो एक नहीं अपने शेरो शायरी में सुना होगा, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। राहुल गांधी तो बड़े खानदानी व्यक्ति हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इसके बाद भी ये मवाली जैसी भाषा कैसे सीख गए? हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए तू तड़ाक कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं इसको जेल में डालूंगा, इसकी हेकड़ी निकालूंगा। अब जब ये तमाम बातें की राहुल गांधी ने, तो उन्हें लगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा भी उनके ही स्तर पर आ जाएंगे, मवालियों जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और फिर राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि भाई मेरे तो पिताजी शहीद हो गए, मेरी दादी शहीद हो गई देश के लिए और मेरे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल। लेकिन हिमंता ने एक लाइन में राहुल गांधी को ऐसा जवाब दिया, जो जवाब सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि पूरी असम कांग्रेस समझ जाएगी कि भाई राहुल गांधी से तो अच्छा है कि हम ही यहां अकेले चुनाव लड़ लें। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को मैं पप्पू मानता हूं और गौरव गोगोई को मैं छोटा पप्पू मानता हूं, और ये बातें वो सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं। और दूसरी जो बात का उन्होंने जवाब दिया राहुल गांधी की जेल वाली, वो सुनकर राहुल गांधी भी थर थर कांप गए होंगे कि उन्होंने किस नेता से टक्कर ली है। ये कोई उनकी पार्टी के दिग्विजय सिंह नहीं है जिसे अपने दफ्तर के में खड़ा करके वो कह दें कि आपने अपनी हदें पार कर दी, आपने बदतमीजी कर दी। ये आपके जयराम रमेश नहीं है कि जिन्हें बगल में बैठाकर आप अपना शासन चलाएं, या आपके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जिन्हें आप फोन पर कमल कमल बोलकर अपनी जी हुजूरी करवाएं। ये हिमंता बिस्वा शर्मा है जो देश के नए हृदय हिंदू सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं। योगी आदित्यनाथ के बाद देश में अगर कोई दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री है जो हिंदुओं के पक्ष में बेखौफ होकर आवाज उठाता है, तो मैं कह रहा हूं वो हिमंता बिस्वा शर्मा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुझे जेल में डालने के लिए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन्हें दोबारा जन्म लेना होगा और राहुल गांधी को तो 7 जन्म लग जाएंगे, तब कभी वो मेरे को जेल में डाल पाएंगे। मुझे लगता है कि इतना जवाब राहुल गांधी के लिए काफी है कि 7 पुश्तें लग जाएंगी तुम्हारी। लेकिन ये समझते क्या है? राहुल को लगता है कि इस देश में उनके अलावा वो किसी को सम्मान नहीं देंगे, उनका परिवार, उनके अपने लोग। एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप तू तड़ाक जैसी शब्दों की पूरी भाषा के साथ इस्तेमाल करेंगे। यह दिखाता है राहुल गांधी का बौखलाहट वाला एक चेहरा। यह दिखाता है राहुल गांधी कितनी नीचे जा चुके हैं, और यह भी बताता है कि राहुल गांधी कोई सभ्य परिवार से नहीं है। राहुल गांधी की किस तरह से पूरी यहां पर परिवार में उनका पालन पोषण हुआ है, कैसा उन्हें तरजीह दी गई है, कैसी तहजीब दी गई है, कैसे संस्कार दिए गए हैं, ये बताते हैं। और मुझे तो कई बार अंदर की खबरें पता चली है 10 जनपद की कि राहुल गांधी इसी तरीके से सोनिया से भी बात करते हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं, बंद कमरों में यानी कि अकेले में राहुल गांधी इसी तरह सोनिया के साथ बात करते हैं। एक कांग्रेस नेता ने इसका खुलासा किया था, अगर आप कहेंगे तो वो स्टोरी मैं आपको अलग से भी सुना दूंगा। तो ये ऐसे असम चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुद्दे नहीं बता रहे हैं, ये कह रहे हैं तू तेरा मेरा। कल को कहीं ये गाली वाली भाषा में ना आ जाएं, गांधी खानदान के हैं ये अपने आप को महात्मा गांधी के परिवार से जोड़ते हैं। अरे 2-4 पुस्तकें पढ़ लो महात्मा गांधी की, शब्दों थोड़े से आ जाएंगे, बोलने का तरीका आ जाएगा। महात्मा गांधी तो वर्बल मैं बोल रहा हूं, वर्बल वायलेंस के खिलाफ भी थे। अब कहां गई आपकी मोहब्बत की दुकान? और ये राहुल गांधी का सबसे बड़ा हथियार है इन दिनों। ये तो हिमंता बिस्वा शर्मा है, एक राज्य के मुख्यमंत्री, वो देश के प्रधानमंत्री को भी इसी मवालियापन के साथ पुकारते हैं। मुझे लगता है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी को रोकना चाहिए, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा उनके घर के चपरासी नहीं है,
वो असम के मुख्यमंत्री हैं, और अगर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह की कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो उनके खिलाफ मामला पंजीबद्ध होना चाहिए, या तो उनकी सार्वजनिक तौर पर सीधे राहुल गांधी को कहा जाए कि माफी मांगे। नहीं मानते हैं तो असम की जो कानून व्यवस्था है उसके तहत उनके खिलाफ बकायदा मामला दर्ज कर सबक सिखाना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।